शहर की जामा मस्जिद सहित अन्य मस्जिदों में जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से हुई संपन्न। पुलिस प्रशासन रहा अलर्ट। आपको बता दें, शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे वक्फ बचाओ अभियान के चलते सहारनपुर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहा। जुमे की नमाज को सकुशल संपन्न कराने हेतु सभी मस्जिदों पर पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। शहर की जामा मस्जिद सहित अन्य मस्जिदों में जुमे की नमाज सकुशल संपन्न हुई। जामा मस्जिद के बाहर सीओ, नगर कोतवाली प्रभारी एवं भारी पुलिस बल मौजूद रहा। इस दौरान प्रदर्शन की संभावना को लेकर इंटेलिजेंस एवं एलआईयू की टीम सतर्क रही। गागलहेड़ी पुलिस ने लूटपाट कर हत्या के प्रयास में वांछित 20,000 रुपए के इनामी लुटेरे को किया गिरफ्तार। हुई प्रेस वार्ता। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। शुक्रवार शाम 5 बजे मिली जानकारी के अनुसार थाना गागलहेड़ी पुलिस ने लूटपाट कर हत्या के प्रयास में वांछित 20,000 रुपए के इनामी अभियुक्त मेहताब को उर्फी के बाग के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से अवैध असलाह एवं कारतूस, एक मोटरसाइकिल एवं 5500 रुपये नगद बरामद किए गए हैं। इस संबंध में एसपी सिटी व्योम बिंदल ने प्रेस वार्ता कर संबंधित जानकारी दी। थाना गागलहेड़ी पर 8 जनवरी 2025 को एक लूट की घटना हुई थी और उसके साथ ही एक अटेम्प्ट टू मर्डर की घटना भी हुई थी। उसमें जो बाकी अभियुक्त थे जो उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था, उनमें से एक अभियुक्त वो फरार चल रहा था, जिसका नाम है मेहताब पुत्र मंजूरा उर्फ बेचैन, निवासी ग्राम मौला बड़ा आला, थाना कैराना, जनपद शामिली। ये बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी है। इसके ऊपर पहले भी अलग अलग जनपदों में अलग अलग धाराओं में करीब 27 मुकदमे इसके ऊपर पंजीकृत हैं, जिनमें कि आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस, एक्सटॉर्शन, चोरी एवं अन्य मुकदमे इनके ऊपर रजिस्टर्ड है। इसको ढूंढने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे थे, जिसके चलते श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर के निर्देशानुसार इसके ऊपर 20,000 का इनाम भी जो है वो घोषित हुआ था। थाना गागलहेड़ी की पुलिस एवं स्वयं एएसपी सदर श्री मनोज यादव इसको ढूंढने के लिए काफी समय से लगे हुए थे। उन्होंने फिर मैनुअल इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस की मदद से इसको आज गिरफ्तार किया है। सर, कितने मुकदमे ये सहारनपुर के हैं या अलग-अलग शहरों के? ये अन्य अलग अलग जनपदों के मुकदमे हैं। इसमें कुछ मुकदमे सहारनपुर के हैं, इसमें कुछ मुकदमे जो हैं वो शामली के हैं, एवं इसमें जो है कुछ इसमें जो मुकदमे हैं वो सहारनपुर एवं शामली के ही अधिकतर इसमें जो मुकदमे हैं। अधिकारियों द्वारा जनहित में उठाई जा रही मांग की अनसुनी करना लोकतंत्र एवं जनता दोनों का अपमान। कांग्रेस जिलाध्यक्ष। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के निर्देशानुसार शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे मिली जानकारी के अनुसार जिलाध्यक्ष संदीप सिंह राणा, महानगर अध्यक्ष मनीष त्यागी के संयुक्त नेतृत्व में कांग्रेस कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्रित हुए। पूरे प्रदेश में स्कूलों द्वारा किताबों, स्कूल ड्रेस एवं फीस के नाम पर अभिभावकों से की जा रही लूट के विरोध में जोरदार नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस के पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण उपस्थित रहे तथा संबंधित जानकारी दी। आज हम शिक्षा को लेके सड़कों पर उतरे हैं। सभी कांग्रेसी पूरे प्रदेश में शिक्षा को, जो महंगाई शिक्षा के नाम पर जो लूट हो रही है, जो व्यापार चल रहे हैं, जो शिक्षा में फीस बढ़ाई जा रही है, ड्रेस की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, हर साल ड्रेस बदली जा रही है, किताबों पे महंगाई हो रही है, उसे लेके हम आज अपने यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए थे। लेकिन शासन प्रशासन सभी तंत्र सरकार से मिले हुए हैं, सुनने को कोई तैयार नहीं है। विपक्ष अगर सड़कों पे उतरता है तो उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। जनमानस की आवाज़ हम लोग उठा रहे हैं और हम उठाते रहेंगे। आज नहीं तो कल इन बहरी सरकारों को सुनाना पड़ेगा। फिर भी ये मांगे नहीं पूरी होती तो आगे स्कूल के खिलाफ क्या रहेगा आपका? हम धरने पे बैठेंगे। हम 1 हफ्ते का समय दे रहे हैं। आज यहाँ कोई नहीं आया, हम फिर भी चस्पा लगा के गए हैं। अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम एक हफ्ते बाद फिर आएंगे, छुट्टी के बाद, और यहाँ पे धरने पे बैठेंगे और बहुत बड़े आंदोलन के रूप में उसे बढ़ाएंगे। जी अध्यक्ष जी, कलेक्ट्रेट पहुँचे हैं, क्या मामला है? आज भारत सरकार के द्वारा जो विगत दिनों में एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी की गई, पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि की गई और जो शिक्षा माफियाओं के द्वारा हमारी शिक्षा में फीस की बढ़ोतरी की गई और किताबों में ज़्यादातर किताबों के पैसे बढ़ा दिए गए हैं, उनके खिलाफ हम एक ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आए थे, जो कि यूथ कांग्रेस जिला और शहर कांग्रेस सहारनपुर के संयुक्त तत्वाधान में आज एक ज्ञापन का प्रोग्राम था। पीएम साहब को हमें ज्ञापन देना था राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से, और जिला प्रशासन इतनी हठधर्मिता पर आ चुका है
कि यहाँ पर कोई भी ज्ञापन लेने नहीं आया है। अब हम लोगों ने अपने ज्ञापन चस्पा कर दिए गए हैं ताकि ये देखें और पता लगे कि और गरीब और आम मजदूर की, मध्यम वर्ग की आवाज उठाने वाली कांग्रेस किस तरह से सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठा रही है। लेकिन ये लाल फीताशाही जो कि इतनी ही नुमाइंदे हो गए हैं भारत सरकार के और प्रदेश सरकारों के, जो किसी की भी नहीं सुनना चाहते हैं। क्या मानते हैं जिस तरह से ज्ञापन नहीं लिया गया, क्या क्यों इस तरह की बात आ रही है? मैं तो सीधा सीधा यही कहूँगा कि ये शिक्षा माफिया और तेल माफियाओं के दबाव में सरकारें करा रही हैं और जिनको करने के लिए यहाँ पर अफसरशाही बहुत ही ज़्यादा उसमें आगे बढ़कर काम कर रही है। चाहे वो कोई भी काम हो, अफसर किसी की भी सुनना पसंद नहीं करते हैं और गरीब और मध्यम वर्ग पर की जेबों पर हर बार ये एक कुठाराघात करने का काम कर रहे हैं। किस तरह से तो एक गरीब और मध्यम वर्ग का आदमी अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी दे पाए और किस तरह से वो एक अच्छी शिक्षा दे पाए, ये सब नहीं सोच पा रहे हैं। देश बहुत ही दुर्गति की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक यही माध्यम होता था अपनी बात रखने का, लेकिन अगर ज्ञापन भी नहीं लिए जाएंगे, चस्पा किए जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अरे आप खुद देख सकते हैं पत्रकार बंधु महोदय कि हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन को संसद में नहीं बोला जा रहा है, हमें सड़कों पर नहीं बोला जा रहा है, हमें जिला प्रशासन के प्रांगण में अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा है। ये सरकार की सीधी सीधी बात है कि जो भी इनके खिलाफ बोलेगा उसका मुंह बंद कर दिया जाए या फिर उनकी सुनी ना जाए। ठीक। नंदपुरी कॉलोनी स्थित वाल्मीकि बस्ती के विक्की बने निर्विरोध प्रधान, ली पद एवं गोपनीयता की शपथ दी जानकारी। आपको बता दें, नंदपुरी कॉलोनी स्थित वाल्मीकि बस्ती के प्रधान पद पर विक्की बिडलान ने निर्विरोध रूप से प्रधान पद पर शुक्रवार शाम 4 बजे जीत हासिल की। उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ भी दिलाई गई। नंदपुरी कॉलोनी स्थित वाल्मीकि बस्ती में प्रधान पद को लेकर 4 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से 3 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र वापस ले लिए थे। मुख्य चुनाव अधिकारी राजपाल शर्मा ने विक्की बिडलान को निर्विरोध रूप से प्रधान निर्वाचित घोषित कर निर्वाचन का प्रमाण पत्र भी सौंपा। चिल्काना कस्बे में देवी बाला सुंदरी मेले का हुआ शुभारंभ, सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस प्रशासन रहा मौजूद। आपको बता दें, चिल्काना कस्बे में लगने वाले देवी बाला सुंदरी मेले का विधिवत उद्घाटन मेला प्रबंधक पवन कुमार सिंघल, इंस्पेक्टर कपिल देव, राजीव कुमार सिंघल, बालकृष्ण शर्मा ने शुक्रवार शाम 4 बजे फीता काटकर किया। श्रद्धालु मां के दरबार में प्रसाद चढ़ाने पहुंचने लगे थे। मेले में लगने वाले जे इंटर कॉलेज तथा नव जनोदय इंटर कॉलेज के स्काउट कैंप का भी शुभारंभ किया गया। मेले में मेला कमेटी, नगर पंचायत एवं पुलिस के कैंप भी लोगों की सेवा के लिए शुरू किए गए। मेले में ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले श्रद्धालु ट्रैक्टर, ट्रॉली तथा अन्य वाहनों से पहुंचकर माता के दरबार में प्रसाद चढ़ा रहे हैं। मशहूर होना और मकबूल होना दोनों में ही बड़ा फर्क है, देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा। आपको बता दें, मौजूदा दौर में खास तौर से नौजवानों के बीच सोशल मीडिया पर मशहूर होने की ऐसी होड़ लग चुकी है कि बहुत से लोग अपनी जान, तहजीब दोनों को खतरे में डालने से भी गुरेज नहीं करते। कोई रेल की पटरी पर लेटकर रील बनाता है तो कोई चलती ट्रेन के सामने स्टंट करता है, सिर्फ चंद लाइक्स और फॉलोअर्स हासिल करने के लिए। शुक्रवार शाम 5:30 बजे इस प्रवृत्ति पर अफसोस जताते हुए देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने कहा कि नौजवानों को यह समझने की जरूरत है कि मशहूर होना और मकबूल होना एक जैसे नहीं है। उन्होंने कहा कि मशहूरी तो शरारत, बेहूदगी और हरकतों से भी मिल सकती है, लेकिन मकबूलियत सिर्फ इखलास, अखलाक और इल्म से हासिल होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखा जा रहा है कि नौजवान खास तौर से मशहूर होने के लिए सोशल मीडिया पर कुछ भी कर रहे हैं और कुछ भी बोल रहे हैं। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि मशहूर होना और मकबूल होना दोनों में बड़ा फर्क है। अगर हम ये फर्क नहीं जानते तो हमें इस्लाह की जरूरत है। इसीलिए दुआ किया करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें मकबूल होने की सलाहियत और तौफीक अता फरमाए, आमीन। भाजपा के वार्ड चलो गांव चलो अभियान के अंतर्गत भाजपा मीडिया प्रभारी ने वार्ड 35 में किया जनसंपर्क। आपको बता दें, भाजपा द्वारा चलाए जा रहे वार्ड चलो गांव चलो अभियान के अंतर्गत भाजपा मीडिया प्रभारी गौरव गर्ग ने वार्ड 35 में जनसंपर्क कर प्रदेश सरकार की 8 वर्ष की उपलब्धियों से लोगों को अवगत कराया। शुक्रवार शाम 5 बजे वार्ड 35 के प्रवासी के रूप में गौरव गर्ग, पार्षद मयंक गर्ग ने जनसंपर्क कर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा की।
मोरगंज स्थित शिव हनुमान मंदिर में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ स्वच्छता अभियान चलाया। बूथ समिति की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 8 वर्ष में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता संगठन द्वारा चलाए जा रहे सभी कार्यक्रमों अभियानों को पूरी निष्ठा के साथ सफल बनाने का काम करें। प्रवास के दौरान केंद्र एवं प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क कर उन्हें अन्य योजनाओं की जानकारी दी गई। जीपीओ रोड स्थित होटल सभागार में बच्चों की सर्जरी समाज जागरूकता को लेकर डॉक्टरों द्वारा की गई प्रेस संगोष्ठी। आपको बता दें, शुक्रवार शाम 5 बजे जीपीओ रोड स्थित होटल सभागार में डॉक्टरों के द्वारा बच्चों की सर्जरी समाज जागरूकता को लेकर प्रेस संगोष्ठी आयोजित की गई। सहारनपुर के प्रथम बच्चों के सर्जन डॉक्टर निरपेश त्यागी ने जटिल दुर्लभ बीमारी मालरोटेशन से ग्रसित 14 दिन के नवजात शिशु का सफल ऑपरेशन कर उसका जीवन बचाकर चिकित्सा जगत में इतिहास रचा है, जिसको लेकर प्रेस वार्ता के दौरान संबंधित जानकारी दी गई। ठीक है, एक तो पोल्यूशन है, एलर्जी हो गई है, इतना ज्यादा पोल्यूशन बढ़ गया है कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनको भी बहुत ज्यादा सांस की स्वेलिंग आ जाती है, नली पे आ जाता है, तो इस वजह से वो आगे जाके एलर्जिक रिस्पॉन्स या फिर अस्थमा हो जाता है या सीओपीडी भी हो जाता है। दूसरा क्या होता है, कुछ बीमारियां ऑक्यूपेशन रिलेटेड होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो धूल में काम करते हैं लोग, तो उसमें उनको बहुत ज्यादा सांस की भी बीमारी हो जाती है, उसमें सांस में फाइब्रोसिस हो जाती है। कुछ में क्या होता है, कभी बचपन कभी टीबी रहा होगा, उस समय ना हो के, मतलब टीबी सब में होता है, बट जहाँ बीमारी ज्यादा बढ़ी या फिर कमजोरी शरीर में ज्यादा आई तो इस कारण से टीबी फ्लेयर हो जाता है, या फिर उनमें क्या होता है फाइब्रोसिस हो जाती है, मतलब सिकुड़ जाते हैं। सेकेंडली इनमें क्या होता है, पेशेंट में कुछ जेनेटिक्स होते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती है या फिर और बीमारी साथ में लगती है तो सांस में भी दिक्कत बनने लगती है, मतलब बहुत इसके कारण है। देयर आर मेनी प्लेंटी ऑफ रीजन, मतलब नॉन स्मोकर्स में भी होता है। कुछ में क्या होता है, कैंसर का पहले ही होता कहीं का कैंसर है पर वो फिर फैल जाता है, ऐसे ये रीजन है। सांस ये आज की तारीख में सबसे लोगों को, अधिकांश लोगों को ये बीमारी, तो इन बीमारियों का क्या कारण है और इनसे कैसे हम बच सकते हैं, ये क्या है? इसके बहुत सारे कारण हैं। ऐसा है, कुछ कारण तो हमारे शरीर के अंदर ही है, कुछ कारण हमारे अंदर ना हो तो ये भी हम खुद क्रिएट कर लेते हैं। खुद क्रिएट करने का मतलब ये है कि हम खाना अच्छे ठीक से नहीं खा रहे, हेल्दी अनहेल्दी बैलेंस डाइट ले रहे हैं, या फिर हम प्रोसेस फूड्स का ज्यादा इंटेक करते हैं, हमारी सिडेंटरी लाइफ होगी, मतलब हम घूमना एक्सरसाइज करना ये अवॉइड कर रहे हैं, या फिर हम कार्सिनोजेंस ले रहे हैं, जैसे स्मोकिंग कर रहे हैं, टोबैको चूइंग कर रहे हैं, अल्कोहल पी रहे हैं, शराब ले रहे हैं, तो उन कारण से हो जाता है ये। और कुछ होता है, बेसिकली जेनेटिक्स भी होता है कि कुछ लोगों में भले ही वो स्मोकिंग भी करते हैं पर दूसरे को जो स्मोकिंग कर रहा होता है उसको थोड़ी सी स्मोकिंग पे ही बहुत ज्यादा बीमारी होती है, क्योंकि वो जेनेटिक रिलेटेड भी है कि कौन सा कब कहाँ हुआ। हाँ जी प्लीज। सारी इस बात का ये मेरी सोच नहीं है, पहले अधिकांश भारत ये हमारी 24 घंटे में खाने का समय जी जी ये भी हाँ, और एक पीस नहीं रहा है हमारे दिमाग में, अब शांति नहीं रही है। अब हमें हर छोटी छोटी चीज पे, और प्लस और सबसे इम्पोर्टेंट और जो बच्चों को खराब करी वो है यूट्यूब रील्स बनाना। ये सारे बच्चे क्या है ना, फिर उन चीजों में हैबिट हो जाते हैं, खाना पीना भूल जाते हैं और बैठे रहते हैं, मतलब एकदम ही बैठे रहते हैं। तो आजकल चाहे वो औरतें हो आदमी हो, वो इतना ऑक्युपाइड हो जाते हैं दिमाग से कि वो भूल जाते हैं कि कुछ काम भी करना है। ये मैं डॉक्टर निरपेश त्यागी, एमसीएच पीडियाट्रिक सर्जरी, बच्चों का सर्जन, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज विश्वविद्यालय से पास आउट हूँ। ये मेरे साथ एक सकारात्मक घटना हुई थी कि मैंने एक 14 दिन का बच्चा ऑपरेट किया था, जिसको जन्मजात विकृति थी। इमरजेंसी में ऑपरेशन किया था, बच्चा ठीक होकर घर गया। तो एक उसको बताने के लिए, दूसरा समाज में जागरूकता करने के लिए कि एक बच्चों के सर्जन की समाज को क्या जरूरत है, बच्चे में क्या क्या जन्मजात विकृतियां हो सकती है, उनका किस किस समय क्या क्या ऑपरेशन होना चाहिए, इस बीमारी से ऑपरेशन करने से बच्चा ठीक हो जाएगा। एक जागरूक, क्योंकि आपकी आवाज जन जन तक जाती है, उस वजह से मैंने ही आपको पहला माध्यम चुना कि आपके द्वारा मैं अपनी आवाज जनमानस तक पहुंचाऊं कि बच्चों का सर्जन समाज के लिए बहुत जरूरी है और होना चाहिए। आप तो क्या क्या बीमारी उससे रिलेटेड है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सहारनपुर में टोटल 8,000 to 9,000 ऑपरेशन कर चुके हैं। बच्चों में जो नवजात शिशु होगा उसमें तो जन्मजात विकृति होगी, जैसे लेट्रिन का रास्ता ही नहीं बना होगा, पेशाब का रास्ता नहीं बना होगा, पेशाब की थैली के आगे दीवार नहीं बनी होगी, आते बाहर होंगी, आते फट जाएंगी, आते गोल गोल घूम जाएंगी, पीठ पे फोड़ा होगा, दिमाग में पानी भरा होगा,
खाने की नली सांस की नली से चिपकी हुई होगी, खाने की नली बनी ही नहीं होगी। दूसरी फिर जब दूसरी अवस्था आ जाती है, जो बच्चे जाते हैं मतलब 28 दिन के बाद से 18 साल की उम्र तक, तो जिनका पेशाब का रास्ता नहीं बना होता है, या लैट्रिन का रास्ता हमने पहले स्टेज में ऑपरेट कर जब लैट्रिन का रास्ता बनाना है, या इंफेक्शन की वजह से आंतें फट गई है, या फिर किसी को चेस्ट में ट्यूमर है, किसी को किडनी का ट्यूमर है, किसी को लीवर में ट्यूमर है, कुछ बच्चों को जन्मजात निशान होते हैं जिसे हेमेंजियोमा बोलते हैं, कुछ को यहाँ पे गठान होती है जिनको लिम्फेंजियोमा बोलते हैं, जिनके इलाज ऑपरेशन में खाली इंजेक्शन से वो लोग ठीक हो जाते हैं। ये बीमारियां हैं। बाकी किसी को एक लाल रंग की गाड़ी बड़े बच्चों में जैसे आती है, कई बार जो गुर्दा और पेशाब की थैले के बीच में पेशाब की नली होती है उसमें जन्मजात रुकावट होती है, जिस वजह से बच्चे के गुर्दे धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। उसका भी इलाज ऑपरेशन है, बहुत अच्छे रिजल्ट है उसके। पेशाब की नली दोनों मिल जाती है तो बच्चों में खाली एक ही गुर्दा होता है, या बच्चे में पेशाब की थाली तो सही से बनी है लेकिन वो सही से काम नहीं कर रही है, तो ब्लड प्रेशर की वजह से गुर्दों के ऊपर असर। तो ऐसे बच्चों को कैसे मैनेज करना है, या जिन बच्चों के लैट्रिन का रास्ता तो ठीक है लेकिन कंट्रोल सही नहीं है, कब्जी रहती है, ये लैट्रिन कर ही नहीं पाते हैं, उन बच्चों को कैसे इलाज करना है। या कुछ बच्चे से पिट के फोड़ा है लेकिन पैरों में भी जान नहीं है, दिमाग में पानी भरा है, उनकी केयर करने के वो घर पे लेटा ही है, वो हिल भी नहीं सकता, डुल भी नहीं सकता बिना किसी मदद के। तो उनका जीवन कैसे थोड़ा बेहतर तक ले जाते हैं, कैसे अच्छा बनाए, ये सब काम मेरा आता है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर निरपेक्ष जो है ये बच्चों के सर्जरी क्यों बने? बच्चे मतलब एमडी हो सकते हैं, एमएस हो सकते हैं, आई स्पेशलिस्ट, ये बच्चों की सर्जन पे आपने क्यों जो मतलब आपके दिमाग क्या कारण था जो आपको बच्चों का ही सर्जन होना? इसके 2-3 कारण। पहली बात तो मैं एमबीबीएस में ही स्टक जाता कि मुझे सर्जन बनना है, मतलब मुझे एमएससी करना है, ये मेरा शुरू से था, इनबिल्ट कह लीजिए इसको। जब मैंने एमएस किया तो उसके बाद मेरे पास क्या ब्रांच थी, मैं न्यूरो सर्जन बनना चाहता था या पीडियाट्रिक सर्जन, लेकिन न्यूरो सर्जन में मैंने देखा कि रिजल्ट उस हिसाब से जो मेरा पेशेंस लेवल है, जैसे मेरे इसको फाली जी मार गया तो वो बहुत कम रिकवरी होती है तो बहुत धीरे धीरे होती है। मेरे अंदर इतना पेशेंस या धैर्य नहीं था शायद। मेरे को लगता है कि मेरा मरीज ठीक होकर घर जाए, जिस बीमारी से आया है मैं ठीक करूँ, वो ठीक हो घर जाए, मुझे इसमें खुशी मिल गई। और बच्चों की सर्जरी में ये पूरी हेड टू टो होती है, मतलब ऐसा नहीं कि खाली मैं बच्चे का एक सिस्टम देखता हूँ, मैं दिमाग भी देखता हूँ, मैं छाती भी देखता हूँ, मैं गला भी देखता हूँ, मैं पेट भी देखता हूँ, मैं पेशाब का रास्ता भी देखता हूँ, पेशाब की थैली भी देखता हूँ। तो सारे ही केसेस मेरे को देखते तो मेरे को काम करने में कोनस में नहीं होता हूँ, काम करने की एक एनर्जी मिलती है। आज ये सिस्टम देखा, अभी ये किया और जो किया, तो एक लगाव बना रहता है, एक इंटरेस्टिंग बना रहता है, चलायमान रहता है। ये मैं खुद पर्सनल जैसे कल तो मैं आपके पहले माध्यम से मैंने शुरू किया है, फेसबुक के जरिए शुरू किया, फिर मैं खुद फील्ड में जाता हूँ, संडे टू संडे में फील्ड में जाता हूँ, हर संडे में 10-15 गाँव पकड़ता हूँ, वहाँ जाता हूँ, अपनी बात बताता हूँ। प्लस कैंप मैंने शुरू कर दिए हैं, जो 28 तारीख को पहले कैंप मेरा शुरू हुआ, उसके थ्रू बाकी कंप्लीट हो गए, इश्तिहार हो गए, बोर्ड हो गए, जितना मैं प्रयास कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, ये आप एक स्पेशल मतलब नर्स वो चाहिए ऑपरेशन, जी बिल्कुल, तो उसका सब इंतजाम है? गाड़ी होती ही नहीं चाहिए बच्चों के लिए। सबसे पहले बच्चों का सर्जन, फिर बच्चों के डॉक्टर भी चाहिए, पूरी टीम है। एक बेहोशी वाला भी बच्चों का ही चाहिए। फिर ओटी जो थिएटर है उसका टेम्परेचर, उसका स्टेरिलाइजेशन, को भी बच्चे इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ते हैं। तो इन 6 बिंदुओं पर मैंने काम किया हुआ है, इन सब सुचारू रूप से है। इसलिए 14 दिन का बच्चा इन्फेक्शन होते हुए भी, ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन भी था और वो घर होकर ठीक भी गया। वार्ता के दौरान अभी एक आयुष्मान कार्ड को लेके आपसे वार्ता की गई थी और आपने कहा था आयुष्मान कार्ड जो चल जाएंगे, तो क्या मिनिमम कितना समय है जो आपके यहाँ आयुष्मान कार्ड के? जितना सरकार को समय लगता है। मैं एक्चुअली वो बात इसलिए बोली, ऐसा नहीं कि मैं आयुष्मान के थ्रू अभी इलाज नहीं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, लेकिन यदि जब तक मेरा सिस्टम नहीं है तो मैं कोई भी गलत बात बोलना नहीं चाहता हूँ। तो हर चीज के अपने कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कराया है, बट जो चीज मेरी नहीं अभी सिस्टम में नहीं है तो मैं क्यों बोलूँ कि मेरे सिस्टम में है। इलाज तो मेरी से हो ही रहा है। थाना गागलेडी पुलिस ने अवैध तमंचे सहित एक अभियुक्त को दया शुगर मिल के पास से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। शुक्रवार शाम 5 बजे थाना गागलेडी पुलिस ने एक शातिर अभियुक्त नफीस उर्फ लद्दू को दया शुगर मिल के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से पुलिस ने एक तमंचा एवं एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।
गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना अध्यक्ष सुरेश कुमार, उप निरीक्षक उपेंद्र कुमार मौजूद रहे। थाना जीआरपी पुलिस ने रेलवे ट्रैक पर वीडियो बनाने वाले युवक को किया गिरफ्तार, की कार्रवाई। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा था जिसमें देखा गया था कि एक युवक रेलवे ट्रैक पर लेटकर वीडियो बना रहा है। उक्त प्रकरण में कार्रवाई करते हुए थाना जीआरपी पुलिस ने शुक्रवार रात्रि 8 बजे मिली जानकारी के अनुसार एक युवक रमन कुमार को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए युवक को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। कार्रवाई करने वाली टीम में उप निरीक्षक राजेश कुमार, गोविंद सिंह मौजूद रहे। मेरा नाम रमन कुमार है, मैं गांव खानपुर का रहने वाला हूं और भाई मैंने एक गलती की है, उसकी वजह से मैं सभी लोगों से माफ़ी मांगता हूं और सर से भी और पुलिस डिपार्टमेंट से भी, ताकि कोई भी अगर जो कोई भी भाई ऐसी वीडियो न बनाए। मैंने रेल के नीचे पड़ के वीडियो बनाई थी तो भाई उससे मेरे को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, ताकि कोई भी भाई वीडियो देख के तो उसको ऐसे लगेगा कि मैं रेल के नीचे पड़ा हूँ। वो मैंने वीडियो एडिट कर रखी है और कोई भी भाई ऐसी गलती ना करे मेरी वीडियो देख के, ताकि कोई वीडियो बनाए। भाई वीडियो ये थी वो